कि मनरेगा मजदूरों के सवाल को भी आज के इस सम्मेलन में उठाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण भारत का बड़ा हिस्सा मनरेगा मजदूर से जुड़ा हुआ है। हर गांव समाज की एक बड़ी आबादी मनरेगा मजदूर है, और अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में गांव से बहुत जबरदस्त ढंग से पलायन होगा और सारे के सारे गांव कारपोरेट के लेबर डिपो में बदल दिए जाएंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को इस पे गंभीर विचार विमर्श करके किसी निर्णय में जाने की जरूरत है। दत्तू प्रसाद जी बैठे हैं, जब जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो ग्राम विकास के मंत्री थे और मनरेगा वगैरह भी आप ही के नियंत्रण में चलता है। हम लोग देख रहे हैं कि उस दौर में मनरेगा मजदूरों की बड़ी वकालत कैबिनेट मंत्री होते हुए दत्तू प्रसाद ने की और मनरेगा मजदूरों को श्रम विभाग से भी जोड़ा है। श्रम विभाग के जो 22 प्रोग्राम हैं, मनरेगा मजदूरों को उसका भी लाभ मिल रहा है। लेकिन ये सरकार न सिर्फ मनरेगा मजदूरों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है और देश के पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये चाहिए कि उन्हें सस्ता श्रम चाहिए। तो पूंजीपतियों को सस्ता श्रम उपलब्ध कराने के लिए गांव के मनरेगा मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है ये सरकार। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दत्तू प्रसाद जैसे साथी जब उत्तर प्रदेश सरकार में थे तो उन्होंने मनरेगा मजदूरों की बड़ी वकालत की थी। आज ये जरूरत है कि जब वो मंत्री नहीं हैं और ये मनरेगा मजदूरों पर आज की सरकार हमला कर रही है, तो दत्तू प्रसाद जी को ये चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की लड़ाई सड़क पर लड़ने के लिए उतरने का प्रयास करें। और हमको ये लगता है कि ये सम्मेलन, आज की ये सह बैठक इस प्रस्ताव को भी यहां पर पारित करने के लिए आगे बढ़े। दूसरा बात हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अभी तमाम राजनीतिक दल ये बात उठाते हैं, खास करके वो राजनीतिक दल जो शासक वर्गीय राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता में रहे हैं, कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं जमीन नहीं है। अगर गांव की हर गांव सभा का जो राजस्व रजिस्टर है ऑनलाइन जो उपलब्ध है, हर गांव सभा का अगर राजस्व रजिस्टर निकाला जाए जो ऑनलाइन है, यानी जो खतौनी निकाली जाए, तो हर गांव सभा में 400, 500, 700, 800, 1200, 2000 बीघे तक जमीनें खाली पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा ऐसा जिला है जहां पर हर गांव सभा में, मैं तो देख रहा था, ऑनलाइन पढ़ रहा था कि गोंडा की एक पस्का गांव सभा है, पस्का गांव सभा के अंदर 4000 से ज्यादा बीघे जमीन प्रति बंजर पड़ी हुई है, सीलिंग की जमीन पड़ी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हर गांव सभा में जो जमीन प्रति बंजर सीलिंग पड़ी हुई है, आज के इस महंगाई के दौर में, रोजगार संकट के दौर में जमीन का सवाल आजीविका का सवाल बन गया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। और अभी गोरखपुर में दारापुरी जी और तमाम साथियों के नेतृत्व में बड़ा जमीन का आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें सरकार ने दमन ढाते हुए नेताओं की गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपसे
कि उत्तर प्रदेश में जमीन का सवाल सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव की लड़ाई का सबसे बड़ा एजेंडा है। अगर जमीन के सवाल को हम गांव सभा में हल करते हैं तो मुझे ये लगता है कि गांव का जो सामाजिक चरित्र है वो अपने आप बदल जाएगा और गांव के अंदर एक बड़ी ताकत के बतौर गरीब मजदूर भी खड़ा हो जाएगा, गरीब किसान भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि गांव में जमीन नहीं है, वो ज्यादातर या तो शासक वर्गीय दल हैं या उनके वो लोग हैं जो उनके लिए एकेडमिक काम करते हैं, आंकड़ेबाजी करते हैं। जमीनें उपलब्ध हैं, जरूरत है कि गांव के अंदर अभी जैसे सीतापुर में लोगों ने भूमिहीनों का सर्वे अभियान वगैरह चलाया है और उससे जो आंकड़े निकल के आए हैं, 100 गांव सभाओं में अभी भूमिहीनों का सर्वे कराया है। सुनीला अपनी बात में रखेंगी, तो मुझे ये लग रहा है कि सुनीला जी जो रिपोर्ट रख रही थी जिले कमेटी में, हम पढ़ रहे थे सीतापुर की रिपोर्ट कि बड़े पैमाने पर हर गांव में लगभग 70% भूमिहीन है और 400-500 बीघे जमीन हर गांव सभा में खाली पड़ी है। मुझे ये लग रहा है कि सामाजिक बदलाव के लिए, प्रदेश में गैर बराबरी दूर करने के लिए और गांव में जो आजीविका का संकट खड़ा है उसे हल करने के लिए जमीन का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आज के सम्मेलन से मैं ये अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जमीन के सवाल को भी आज के एजेंडे में जैसा लिया भी गया है, इस पे किसी निर्णय तक जाने की जरूरत है। आखिरी बात में ये कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि विमर्श तो हम लोग यहाँ करेंगे और आलोक सिंह जैसे साथी हैं तो विमर्श ज्यादा होगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि विमर्श के साथ साथ आज यहाँ ये भी एक प्रस्ताव दिया जाए कि हम केवल आज का ये सम्मेलन जो है, बैठक है, इसमें इन निर्णयों के साथ साथ एक ये भी निर्णय लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल स्तर पर कुछ बैठकें की जाए या सम्मेलन किए जाए। इन्हीं सब यूपी एजेंडा को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में मंडलीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाए और यूपी एजेंडा को उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा एजेंडा बनाने की तरफ हम आगे बढ़े। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। आप देखते रहे जनता खबर। साथियों, आज